गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ और आप लोगों से भी व्यूज़ चाहूँगी कि आप लोग अपने व्यूज़ दें इस टॉपिक के हवाले से। टॉपिक है बेटी। आज जो दुनिया में हो रहा है, रिसेंटली अभी जो मियाँ वाली में हुआ है, एक बाप ने अपनी बेटी को, 7 दिन की बेटी को, जिसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं था, उसे मार दिया। ये जो हो रहा है, ये क्या सही हो रहा है? आज भी इस तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो बेटी को अहमियत नहीं देते, जबकि बेटी जो है वो बेटों से ज़्यादा है। बेटी जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट करती है, उनके बुढ़ापे में उनको संभालती है, लेकिन जहालत आज भी बहुत है। क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि बेटियों को मार देने से या उनके पैदाइश से उनके लिए मसले खड़े होते हैं, जबकि बेटे जस्ट आपका नाम लेके चलते हैं, आपके ख़ानदान का नाम चलाते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो बेटे आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जहाँ उनकी शादियाँ हो गई, वहाँ वो अपनी बीवी, अपने बच्चों में मगन हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को, अपने बहन-भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया में सबको दिख रहा है कि जो हो रहा है, कि ये नहीं कि मैं सिर्फ़ अपनी बात करूँगी, अपनी नहीं बल्कि मैं यही कहूँगी कि माशरे में यही सब चीज़ें हो रही हैं। एक हमें बेटे की ख्वाहिश तो होती है, लेकिन बेटा हमारे लिए करता क्या है? क्या आज ऐसा है कि जो बेटा करता है वो बेटी नहीं कर सकती है? क्या बेटी माँ-बाप को नहीं सँभालती है? क्या बेटी माँ-बाप के खर्चे अफ़ोर्ड नहीं कर सकती है? कर सकती है और करती भी है। आज के दौर में हर वो चीज़ जो एक लड़का कर सकता है, वो एक लड़की भी कर सकती है। तो फिर क्यों ज़्यादती सिर्फ़ लड़कियों के साथ होती है कि लड़की के पैदा होने पे जो है वो ख़ानदान को कोई खुशी नहीं होती है। हमेशा मतलब यही सुनने में आता है कि जी बेटी हो गई, ओहो! बेटा होना चाहिए था। तो अगर ये सब चीज़ें इंसान के अपने हाथ में होने लगीं, तो क्या ही बात है। खुदा का नाम तो फिर इस दुनिया से हट जाएगा ना, अगर ये सब चीज़ें इंसान के हाथ में खुदा है और वो अपनी मर्ज़ी से हर इंसान को वो चीज़ अता करता है जो कि उसकी ज़रूरत होती है। अगर घर में पहली बेटी आई है तो वो रहमत है। जिस घर में खुदा पहली बेटी भेजता है तो वो घर बाइस बरकत होता है। उस घर से खुदा खुश होता है, तभी उस घर में पहली बेटी होती है। तो हम क्यों बेटी को जो है वो इतनी अज़ियत देते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं। उस मासूम बच्ची को तो दुनिया में आए हुए सिर्फ़ 7 दिन हुए थे। उसे क्या मालूम था कि क्या, उसे कुछ मालूम नहीं था। वो 7 दिन की बच्ची थी। उसने तो अभी दुनिया में आए हुए, उसे आँखें खोले हुए 7 दिन हुए थे। ना उसको कुछ मालूम था, ना कुछ। लेकिन उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की है, जो कि नहीं करना चाहिए था। और अगर पहली औलाद बेटी हो गई है, तो कौन-सा ऐसा मतलब कोई गुनाह हो गया है जो कि बेटी हो गई पैदा तो उन्होंने उसको जान से ही मार दिया। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बेऔलाद हैं और वो बच्चे के लिए तरसते हैं। उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि पहली बेटी है या बेटा है, उनको सिर्फ़ औलाद से मतलब है। और औलाद एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़िंदगी में होने से इंसान मुकम्मल हो जाता है। तो और जो लोग बेचारे इस चीज़ों से महरूम हैं, इस खुशी से महरूम हैं, कभी आप उनसे जाके पूछें कि उनकी क्या फ़ीलिंग होती है? वो बच्चे की खुशी के लिए तरसते हैं, कहाँ-कहाँ नहीं जाते हैं, खुदा से दुआ करते हैं रो-रो के, अल्लाह से दुआ करते हैं। जो लोग हिंदू हैं वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ सिजदे करते हैं, दुआएँ करते हैं, मन्नतें माँगते हैं सिर्फ़ एक औलाद के लिए। तो क्या वो इंसान नहीं हैं? अगर उनकी भी पहली बेटी हुई तो क्या वो शुक्रगुज़ारी नहीं करेंगे? खुदा ने आपको एक सेहतमंद औलाद दी है, एक खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो एक नॉर्मल बच्चा है, तो उसके लिए आप थैंकफुल नहीं रहेंगे खुदा का? यहाँ आप थैंकफुल होने के बजाय आप उसको इस दुनिया से ही भेज देंगे कि ये दुनिया में आई क्यों? उस माँ से पूछें जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, उसको कितनी तकलीफ़ हुई होगी? इस बात का अंदाज़ा उस शख्स को नहीं हो सकता, क्योंकि वो औरत नहीं है। ये दर्द, ये तकलीफ़, ये सिर्फ़ एक औरत को ही महसूस हो सकती है। उस औरत का क्या हाल हो,
इसी बात को लेके मैं आप लोग को एक व्यूअर्स एक बात बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह बैठी थी, तो वहाँ पे डिस्कस हो रहा था, तो एक डॉक्टर थी जिसने बताया कि वो उनकी भाभी जो है पेरेंट्स बने उनके भाई और भाभी, फर्स्ट बेबी था। तो 9 महीने उन्होंने बड़े स्ट्रेस में गुज़ारा है कि मुझे बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो खुदा ने उनको बेटी दी। जब उनका मतलब बेबी बॉर्न हुआ, तो उन्होंने अपनी नंद से पूछा, नंद उनकी स्टाफ नर्स थी, तो उनसे पूछा कि मेरे घर क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मैं आपको अभी बताती हूँ, ज़रा फ्रेश होके आती हूँ। तो वो फ्रेश होने गई है, तो इसमें से उन्होंने किसी और स्टाफ से उनसे पूछा कि मेरे क्या हुआ है, बेटी है या बेटा है? तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब उसे स्टाफ ने बताया कि आपकी बेटी है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकीं और ऑन द स्पॉट उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है और उनकी डेथ हो गई। मतलब एक औरत होके अपनी फर्स्ट औलाद का पूछ के और उनको ये मालूम हुआ कि मेरी पहली बेटी हुई है, तो वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। और 9 महीने 1 महीने का जो स्ट्रेस था वो सिर्फ़ ये था, अब उसे स्ट्रेस कह लें या जेलसी कह लें, मुझे समझ में नहीं आती ये बात और ना मैं समझना चाहती हूँ। उनको ये था कि मेरी दोनों नंदों के घर पहला बेटा हुआ है। तो ये खुदा की देन है भई, किसी के घर में बेटा हो या बेटी हो, हमारे अपने हाथ में तो है नहीं। लेकिन हम क्यों पढ़े-लिखे जाहिल हैं? हमें ये बात सोचनी चाहिए। हम कब तक इस जहालत में जीते रहेंगे? पढ़ने-लिखने का या बाहर घूमने का या अवेयरनेस होने का हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? किसी चीज़ का नहीं। हम तो हैं तो वही ना, जाहिल के जाहिल ही हैं हम। शहर में रहते हुए हम लोग गाँव की ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब वो लेडी जो जिनकी डेथ हुई है ये सुन के कि मेरी पहली बेटी हुई है, तो वो कराची की ही रहने वाली थी। कोई गाँव देहात की या जाहिल नहीं थी, एजुकेटेड थी। लेकिन फिर भी क्यों आज के इस दौर में भी, जो कि हम खुद भी बेटियां हैं और हम अपने पेरेंट्स को उसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारे भाई करते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि शायद बेटों से ज़्यादा बेटियां ही करती हैं। बेटों को इस चीज़ की परवाह नहीं होती है कि उनके माँ बाप ज़िंदा हैं, मर रहे हैं, बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। वो सिर्फ़ अपना मतलब पूरा करते हैं, सिर्फ़ अपना। मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं है कि बेटों की कोई अहमियत नहीं होती, होती है। इक्वली दोनों को अहमियत देनी चाहिए, बेटियों को भी, बेटों को भी, ना कि ये। लेकिन सिर्फ़ कहने का मकसद ये है कि बेटियाँ हमेशा साथ देती हैं। हमें दोनों को अहमियत देनी चाहिए इक्वली, बेटी हो या बेटा। दोनों को अच्छी तरबियत देनी चाहिए, अच्छी परवरिश करनी चाहिए, उनको एजुकेटेड करना चाहिए ताकि वो एजुकेशन हासिल करें। एजुकेटेड होंगे तो कम से कम अच्छे और बुरे की उनको पहचान होगी, मैनर्स होंगे, हर चीज़ को समझेंगे, तरीका होगा, एथिक्स होंगे। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। हमें भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, और ये जो चीज़ें हमारी नज़र में आ रही हैं, इनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए और आगे के लिए सोचना चाहिए कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हों। हम पढ़े लिखे दुनिया में रह रहे हैं, हम कोई जाहिल दुनिया में नहीं है। मतलब टीवी है, मोबाइल हैं, हर एक चीज़ में आपको सोशल मीडिया है, अब तो हर चीज़ प्रोवाइडेड है आपको, तो आप उनका फ़ायदा उठाएँ। आप देखें कि दुनिया की हर फील्ड में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर अच्छी पोस्ट पे औरत काम कर रही है, तो वो भी एक औरत है। उनके पीछे भी उनके माँ बाप ने उनकी अच्छी परवरिश की है, उनको अच्छी तरबियत दी है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, इस टॉपिक को हम मज़ीद मतलब जितनी भी बात कर लें कम है। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अपनी बेटियों को ना मारें, उनको उन खुदा ने ज़िंदगी दी है तो उनको जीने दें, और बल्कि उनकी ऐसी परवरिश करें कि वो आपका नाम रोशन करें। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम, उनका सर हमेशा बुलंद ही रखा है। बेटी पैदा होने से हम हमेशा हरगिज़ ये नहीं होता कि वो आपकी नाक कटवाएगी या वो घर से भाग जाएगी, आपको ज़लील करवाएगी। ज़रूरी नहीं है, परवरिश पे भी डिपेंड करता है।
लास्ट में आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस बात पे सोचें, इस बात को समझें और खुदारा बेटियों को अहमियत दें, उन्हें सँभालें। वो एक फूल हैं और बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं, तो अगर बाप ही बेटियों के दुश्मन हो जाएंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी? क्योंकि उनका फर्स्ट हीरो उनकी लाइफ का सबसे पहला जो शहज़ादा है वो उनका बाप ही होता है। तो शहज़ादों को नहीं चाहिए कि वो अपनी परियों की, अपनी जो बेटियां हैं अब नाजुक सी, उनके साथ इस तरह का सलूक करें। तमाम व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस बात को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबके लिए जो है वो एक सबक हो कि हमें अपनी बेटियों को अहमियत